नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। यूपी कैबिनेट में सोमवार को कुल 10 प्रस्ताव आए, जिसमें से 9 प्रस्ताव पास हुए। अभी तक चीन से HPCL आयात करते थे। यह एक प्रकार का एथनॉल है। अब 10 लाख लीटर खुद यूपी बनाएगा। यह लैब से जुड़े कार्य में उपयोग होता है। विधानसभा सत्र में असरकारी प्रस्ताव पर समिति बनेगी। बेबी रानी, जयवीर और धर्मपाल सदस्य होंगे। सुरेश खन्ना अध्यक्ष होंगे। योगेंद्र उपाध्याय भी असरकारी समिति में शामिल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए टोल प्लाजा, एम्बुलेंस आदि के लिए 222 करोड़ रुपए की निविदा हुई। 6 एम्बुलेंस, 12 पेट्रोलिंग वाहन सहित अन्य सुविधाएं देंगे। PGI के सामने तीमानदारों के लिए भवन बनेगा। 5353 वर्ग मीटर जमीन दी गई। सिंचाई विभाग की जमीन थी। 27,505 अंशकालिक अनुदेशक का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ा। 7,000 की जगह 9,000 रुपए मिलेगा। 7,7520 रसोई का अनुदान बढ़ाकर 1,500 की जगह 2,000 रुपए किया गया है। साल में एक बार 500 रुपए साड़ी या पैंट शर्ट के लिए दिए जाएंगे। 1 मई से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल लगेगा। अभी तक हम चाइना से HPLC को आयात करते थे। ये एक प्रकार का एथेनॉल है जिसकी आवश्यकता लैब इत्यादि में पड़ती है। अब हमने तय किया है आज के कैबिनेट के माध्यम से कि हम लगभग 10 लाख लीटर स्वयं इसको निर्मित करेंगे, स्वयं इसका प्रोडक्शन करेंगे। जो हमारे लैब के लिए विशेष रूप से आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम स्वयं करेंगे। और ये बहुत अच्छा और बहुत नया स्टेप है, बहुत इनोवेटिव है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था। इसके लिए आज कैबिनेट ने अनुमति दे दी। इसके साथ विधानसभा के सत्र में जो समय समय के ऊपर असरकारी प्रस्ताव आते हैं, चाहे वो संकल्प हो, कोई विधेयक हो या कोई अन्य प्रस्ताव, उसके लिए एक समिति की अनुमति दी है मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में। वो समिति में माननीय सदस्य हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री जयवीर सिंह जी, श्री धर्मपाल जी, ये लोग उसके सदस्य बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रस्तावों पर हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। ये श्री नंद गोपाल नंदी जी आज जे माननीय मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर, और उसके बाद हमारे श्री संदीप जी जो बेसिक शिक्षा का एक प्रस्ताव है उसके विषय में अपनी बात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन आवश्यक कर्मियों के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में पीछे निविदा हुई थी और 222 करोड़ रुपए में निविदा हुई है। 200 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व प्राइस था और 222 करोड़ रुपए जो H1 आया उनको ये दिया गया है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और उसका ब्याज भरा जाएगा। ये आज सेंक्शन हुआ है, इसकी अभी अप्रूवल जारी होगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉर्मेशन होगा, जैसी जल्दी से जल्दी संभव है होगा। और वो जो ऑपरेटर है वो सारी सुविधाएं देगा वहाँ पे, एम्बुलेंस वाहन और ये सब। एम्बुलेंस है और 12 पेट्रोलिंग वाहन है, 6 एम्बुलेंस। टोल प्लाजा बने हुए हैं 2। हाँ। दरें भी नोटिफाई होंगी, वो नोटिफाई कर देंगे। एज अर्लीस्ट पॉसिबल होगा। यस, करिए। बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव श्री संदीप जी।
बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं, इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7,000 रुपये प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपये और बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं, इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे 3,77,520 रसोइया जो हमारे इस विभाग में कार्यरत हैं, मानदेय के माध्यम से 10 माह के लिए इनका जो मानदेय है इसको 1,500 रुपये से बढ़ा करके 2,000 रुपये 500 रुपये की वृद्धि करने का भी कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव पे पारित किया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइया हैं, सभी लोगों को एक बार वर्ष में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था भी 500 रुपये की धनराशि से सभी हमारे रसोइयों के लिए की गई। 3,77,520 रसोइयों के लिए और 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने का है। 27,555 हमारे अंशकालिक अनुदेशक हैं जिनका मानदेय 7,000 रुपये था अभी तक, उसको बढ़ा करके 9,000 रुपये कर दिया गया है, 2,000 रुपये की वृद्धि। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइया हैं 3,77,520 इनके मानदेय को भी बढ़ा करके 2,000 कर दिया गया है, 1,500 से 2,000 हो गया है, 500 रुपये की वृद्धि। इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइये हैं इनको 500 रुपये की धनराशि से महिलाओं के लिए साड़ी की व्यवस्था और पुरुष के लिए पैंट और शर्ट की व्यवस्था की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज 24। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।